इन साथियों, तो सीडीपी के 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जीन पियाजे से संबंधित, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और अभी के समय में, अंत समय में, एक ही चीज़ आपको पास करा सकता है और वो है आपकी क्वेश्चंस बैंक, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुल 30 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, उसमें से जितना ज़्यादा लोग हो सकते हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक टेस्ट के तौर पर लेंगे। सबसे पहले आपसे जवाब जानेंगे। 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिएगा, फिर उसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वह अवस्था, आपको पता है कि ये चारों अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी? जीन पियाजे के द्वारा। तो वह अवस्था जब बच्चे तार्किक यानी लॉजिक रूप से, लॉजिकल सोच, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन यानी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो ये आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र क्या होती है? 11 से 14 या 11 से 18, इससे ऊपर 11 से ऊपर साल की। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो महंगी और चमकदार सामान खरीदने से क्या बच्चे जो है वो प्राथमिक स्तर पर संबंधों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का कम से कम इस्तेमाल करना है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। अक्षमता के अनुरूप, देखिए ये जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, यानी विविधता का जो है ना हमको सम्मान करना है। डाइवर्सिटी जो बच्चे में होते हैं, जो अलग अलग अक्षम्य बच्चे होते हैं, उनके अनुसार हम विभिन्न शिक्षण यानी टीचिंग मेथड को अपना के उसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं? बेहतर तरीका है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक यानी संवेग मतलब इमोशनल, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये क्या है? सामाजिक जो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो आपके क्या हो जाएंगे? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन, यानी समझ सृजन मतलब वो बच्चे रचनात्मक है ना, रचनात्मक है। और बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक, और बच्चे जो है अपने क्या बोलते हैं, ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे साहब दिए थे, और जीन पियाजे साहब का ही चारों अवस्था है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संदेश देती है? तो ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। अनुभव शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव टैग वर्ड माना गया है। उसके बाद निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? तो ये क्या है? स्ट्रेंग, सामने, ऑप्शन नंबर डी। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत यानी कंटिन्यूअस चलने वाली संबंध है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये किशोरावस्था में। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो अभी बताएं, चारों अवस्था किसके द्वारा गया है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के तार्किक रूप से, अभी बताया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। विद्यार्थियों के विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि ये इसमें सहयोग की भावना और शारीरिक संतुलन का विकास होता है। सहपाठियों के साथ जब अपने दोस्तों के साथ खुलता है तो ये सहयोग की भी भावना यहाँ से आता है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, है ना। औपचारिक रूप से शिक्षा स्कूल में होता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव करके, है ना, पक्षपात करके नहीं। ठीक है, महान व्यक्तियों के बारे में बोल के नहीं, आदर्श रूप से व्यवहार करके, ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन। देखिए अनुशासन ठीक है, लेकिन अनुशासन को निगेटिव टैग वर्ड में लिया गया है। अब प्राइमरी विद्यालय में बच्चे में अनुशासित कितना रख सकते हैं?
एक सुवक्ता होकर, वक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला नहीं, यहाँ पर ज़्यादा बोलने वाला नहीं चाहिए। कक्षा में समयावर्ती होना, समय का आना, है ना। विद्यार्थियों के कठिनाइयों को दूर करना, ये एक शिक्षक का काम है, क्योंकि शिक्षा को सुगम करता कहा गया है ना। फैसिलिटी प्रोवाइडर बताया गया है ना। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा नहीं, बच्चों अधिकारी रूप से नहीं। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन के एक अनूठी अवधि है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है ना। इसमें स्वतंत्र अध्ययन में चरित्र का विकास होता है किससे? इच्छा शक्ति द्वारा, सही बात है। नैतिकता, मॉरल डेवलपमेंट, बर्ताव और व्यवहार द्वारा, सही बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए बताइए? प्रशासनात्मक नहीं, निर्देशात्मक नहीं होना चाहिए, शिक्षाप्रद तो होना चाहिए, लेकिन उस सबसे भी आगे आदर्शवादी होना चाहिए ना, आइडियोलॉजिस्टिक होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।